वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया मुलतवी हो गया। शहबाज शरीफ ने आज रवाना होना था और फिर जाहिर है कि ये शर्मिंदा कर देने वाला दिन हमने देखना था। ऐलान कर दिया गया कि हम तुर्किया जा रहे हैं। तुर्क हुकूमत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वेलकम करने से इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज तुर्किया का दौरा करना था, लेकिन ये मुलतवी कर दिया गया है। अपनी बेइज्जती करवाई, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई और इस पूरी जज्बा इसार से भरपूर कौम की बेइज्जती करवाई। शहबाज शरीफ को मना कर दिया तुर्की वालों ने। तो इंडिया ने, आई एम वेरी प्राउड, इंडिया ने इमीडिएटली मदद की। मौके पे ताज़ियत जरूरी नहीं थी। इस वक्त तुर्किया को सिर्फ इमदाद की जरूरत है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, उसके लिए माहिरीन की जरूरत है। इसी तरीके से होना है। आप क्या वहां पर आम लेने जा रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं और इस वक्त खुद मुश्किल में हैं। उन पर ये इजाफी जिम्मेदारी डालने की इस वक्त जरूरत नहीं थी। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक तरफ मुल्क पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही है और दूसरी जानिब IMF की जो कड़ी शराइत है, मुश्किलात का तूफान लेकर आ रही है। और ये भी सोचने की बात है कि जो वजीर आजम जगह जगह जाकर पैसे मांगते हैं और IMF के कहने पर नाक से लकीरें निकालते हैं। पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस पे भी जाने नहीं दिया। मतलब भिखारी तो भिखारी, बेगैरत भी हो गए हैं और अजीब सा बिहेवियर है। बातें बड़े बड़े करते हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक स्टेट वगैरह। अंदाजा लगाएं कि इस तरीके से शायद कोई अपनी करियाने की दुकान ना चलाए, जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुल्क के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात को चलाना चाहते हैं। और फिर जाहिर है कि ये शर्मिंदा कर देने वाला दिन हमने देखना था। ऐलान कर दिया गया कि हम तुर्किया जा रहे हैं और तुर्किया जाने का मकसद यह है कि उनके साथ इंसानी हमदर्दी दिखाई जाएगी। ये बताया जाएगा कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं और हम मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो काम किया गया इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपके साथ वैसे तफसील में शेयर कर चुका हूँ कि अभी आपको एम्बेरसमेंट हुई। एक इल प्लान्ड विजिट आपने अनाउंस किया, उसको पब्लिसाइज किया, इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान कर दिया, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए गए और तैयारियां कर ली गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद वो भावलपुर में मौजूद थे, रहीम यार खान में शिकार के लिए वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से इस्लामाबाद का दौरा करना है। क्योंकि वो एक इल प्लान्ड विजिट था तो फिर वो पोस्टपोन हो गया, यानी 2 घंटे की गुंजाइश नहीं थी। और आपने ये कहा कि वेदर की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही है, हालांकि फ़्लाइट्स लैंड की, वहाँ से भी मौसम ऐसा था कि परवाज़ हो सकती थी रहीम यार खान के हवाई अड्डे से, और इस्लामाबाद में भी उस टाइम पर फ़्लाइट्स लैंड की। लेकिन जाहिर है कि 15-20 मिनट का मार्जिन भी नहीं था और फिर जाहिर है कि वो विज़िट पोस्टपोन होना था। और अब तफसील ये है और बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि बड़े ताम झाम के साथ लाव लश्कर लेकर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी जाएंगे, और ज़ाहिर है कि जब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म ने मूव करना है तो 1-2 काबीना के लोग वैसे ही वो कहते हैं कि जहाज़ जा रहा है, थोड़ा हम भी झूला खा रहे हैं, हम भी हुए हैं, हमारे लिए भी कोई पब्लिसिटी का इवेंट, PR इवेंट समझ के जाते हैं, आपको पता है। फिर स्टाफ भी साथ होता है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि इस वक्त एक अपनी बदतरीन आफत से, कुदरती आफत से नबर्द आज़मा है। कुछ आदादो शुमार मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज़ अ मिसकैरेज ऑफ डिप्लोमेसी। ये काम होना है, इसी तरीके से होना है। आप क्या वहाँ पर आम लेने जा रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप स्ट्रक्चर्स को मूव करने की एबिलिटी रखते हैं कि आप वहाँ जाएंगे और अपने साथ कोई एक्सकेवेटर्स लेकर जाएंगे, ड्रिल मशीन लेकर जाएंगे, कटर्स लेकर जाएंगे और उनको काट कर मलबे तले दबे अफराद को वहाँ से निकालेंगे। तुर्किया में जो इस वक्त और शाम में ज़लज़ला आया है उसके आप इमेजेस देखें अपने सामने। जब आप स्क्रीन उठाते हैं, आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, इस वक्त वहाँ पर बदतरीन तबाही का आलम है। अभी तक जो बताया गया है कि 6000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और आलमी इदारे सेहत ये कह रहा है कि ये जो तादाद है अमवात की, ये 20,000 से तजावुज़ कर सकती है। 20,000 से ज़ायद अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन सकते हैं। मुमकिन तौर पर ये नंबर इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ये फ़ैसला करते हैं कि वो जाएंगे और ये भी ऐलान कर दिया जाता है कि उनकी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात होगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि चलें इस बात को छोड़ दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर क्या तनकीद होगी, लेकिन अगर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसे वक्त में जब उनके लोग मर रहे हैं और ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, एक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या उनको ये सूट करता है कि वो अपने वक्त में से 1 या 2 घंटे निकालें और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करें, शहबाज शरीफ को लेकर जाएं, उनको दौरा करवाएं? शहबाज शरीफ ने वहाँ पर क्या ऐसा करना है जो ये फैसला किया गया कि हम खुद जा रहे हैं? क्योंकि आपके मुल्क में अभी कुछ दिनों पहले 100-125 लोग लुक़मा अजल बने हैं, अभी भी सैकड़ों जख्मी हैं। दहशत गर्दी का जिन बोतल से बाहर निकल चुका हुआ है और काबू में नहीं आ रहा आपके।
اس کے لیے اے پی سی بلائی گئی تھی، لیکن ہم نے وہ اے پی سی کینسل کر دی۔ پھر آپ لوگ سوچیں گے اور کہیں گے کہ علی حیدر کیسی باتیں کر رہا ہے، تعزیت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس موقع پہ تعزیت ضروری نہیں تھی۔ اس وقت ترکیہ کو صرف امداد کی ضرورت ہے، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ صرف تعزیت کے لیے شہباز شریف وہاں جائیں گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ترک انتظامیہ کو ان کے لیے پروٹوکول لگوانا پڑے گا، کیونکہ وہ وزیر اعظم ایک ملک کے، سیکیورٹی دینی پڑے گی، اپنے وسائل ان کو دینے پڑیں گے، اور اس وقت خود مشکل میں ہیں، ان پر یہ اضافی ذمہ داری ڈالنے کی اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ اکثر فوتیدگی والے گھر، جس گھر میں کوئی فوت ہوا ہو، ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پر اگر جائیں تو کم سے کم ان کو مہمان نوازی نہ کرنی پڑے ہمارے، کیونکہ وہ پہلے ہی حالت غم میں، اور یہی حال اس وقت ترکیہ کا ہے۔ دوست ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کرنا، ان کے نقصان پر افسوس کرنا، یہ روایت اچھی ہوتی ہے، لیکن ابھی وہ اپنے نقصان سے نمٹنے میں مصروف ہے۔ کچھ دن گزر جانے دیجئے، اس وقت جا کر تعزیت غیر ضروری ہے۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو وزیر اعظم جگہ جگہ جا کر پیسے مانگتے ہیں اور آئی ایم ایف کے کہنے پر ناک سے لکیریں نکالتے ہیں، وہ اس دورے پر اپنے وسائل ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ تو انڈیا نے، آئی ایم ویری پراؤڈ کہ انڈیا نے امیڈیٹلی مدد کی۔ امریکہ سے بھی تو بہت، وی آر سینڈنگ لاٹ آف ایڈ۔ پاکستان نہ صرف ابھی تک کچھ آفر نہیں کیا، بلکہ پاکستان نے انڈین ہوائی جہاز جو ہیلپ کرنے جا رہے تھے ان کو ایئر اسپیس سے بھی جانے نہیں دیا۔ مطلب بھکاری تو بھکاری، بے غیرت بھی ہو گئے ہیں، اور عجیب سا بیہیویئر ہے، باتیں بڑے بڑے کرتے ہیں، اسلامک سولیڈیرٹی، اسلامک اسٹیٹ وغیرہ۔ مطلب آج تو مجھے یہ خبر پڑھ کے تو بڑی تعجب بھی اور تھوڑی گھن بھی آ گئی کہ مطلب یہ یار کیا لائک کیریکٹر ہے یا نہیں ہے اس ملک میں، یہ سوال اٹھتا ہے۔ باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہیں دین کے، یہ وہ شریعہ نافذ کریں گے، کیا کاہے کا شریعہ نافذ؟ آپ کا قرآن کا ہر سورہ الرحمن الرحیم سے استعمال کرتا ہے، کہاں ہے وہ رحمت؟